के आचार्य हैं और कई यज्ञों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। इनके आचार्यत्व में देश में कई यज्ञ संपन्न हुए हैं। और आज हम आपसे जानेंगे महाशिवरात्रि के बारे में, आपके लिए जानकारी आप देंगे कि महाशिवरात्रि का महात्म्य क्या है, पूजा विधि क्या है और शिवरात्रि से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां पंडित जी देंगे। लेकिन हम बता दें कि हमारे और पंडित जी के बीच में बाबा विश्वनाथ भी विराजमान है, क्योंकि ये वाराणसी से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी दर्शकों को लाभ इससे पहुंचे, इसी के लिए हम पंडित जी के पास पहुंचे हैं। तो हम चाहेंगे कि पंडित जी, पहले तो आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। और हम चाहेंगे कि आप जो है किसी शिव स्तुति के साथ हम लोगों की बातचीत शुरू हो तो कैसा रहेगा? बहुत ही सुंदर। तो क्योंकि शिव की नगरी में है, तो शिव की नगरी में होते हुए जो है भगवान शिव की आराधना होना चाहिए। हरि ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादित मोक्षीयमामुतः। पर्व है भगवान शिव के त्याग का पर्व है शिवरात्रि। शिवरात्रि, यह शिवरात्रि भगवान शिव ने तमाम देवी देवताओं को, ऋषि महर्षियों को, सनातनियों को यह दिखाया, यह दर्शाया कि इस विष का भी पान करना चाहिए किसी के कल्याण हेतु। क्योंकि हमारा जो सनातन संस्कृति है, वो हमारी सनातन संस्कृति जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे सनातन संस्कृति में यह हमें प्रेरणा दिया जाता है, गुरुजनों के माध्यम से हमें हमारे गुरुदेव लोग सिखाते हैं कि आपकी प्रेरणा क्या होना चाहिए। तो इस संसार में सभी लोग सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक केवल भारत की नहीं बात करते हैं हम कि हमारा भारत ही सुखी रहे, ऐसा कोई हमारा अंतर से कोई वो भावना नहीं। पूरे संसार की बात करते हैं। हाँ। कि हमारे सभी अपने हैं और सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें जी। लेकिन गुरुजी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, ये फिर कैसे जुड़ गया? अगर ये विष की बात थी, मंथन की बात थी, तो ये फिर कैसे जुड़ गया कि शिवरात्रि के दिन बाबा भोले की शादी का दिन है? ये भी एक कैसे जुड़ गया, या लोगों की केवल ये सोच है? ये केवल भ्रमित किया गया है, केवल भ्रमित किया गया है। हाँ, ये विवाह का कोई भी प्रकरण नहीं है इसमें। अच्छा, महाशिवरात्रि पर जी भोलेनाथ के विवाह का कोई प्रकरण कहीं नहीं मिलता है। हाँ, एक प्रकरण आया है। ये दर्शकों को जान लेना बहुत जरूरी है कि एक काशी के सम्मानित और प्रतिष्ठित पंडित जी ने ये बताया कि भगवान शिव के विवाह से लेना देना नहीं है, ये जो शिवरात्रि है। कहीं ऐसा ये वही तो नहीं है जिसको हम लोग कहते हैं कि 3 रात्रि या कौन, ये बहुत ज़्यादा इनके जो है हमारे धर्म में इनका मान्यता है। शिवरात्रि, मोहरात्रि और क्या एक और कौन सी रात्रि? निशारात्रि। तो इस तरह से ही मतलब ये शिवरात्रि, कालरात्रि। तो ये हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आप काशी से हैं, तो आप बताएं कि महाशिवरात्रि पर पूजा पद्धति क्या है, किस तरह से एक गृहस्थ को पूजा करना चाहिए? जी, तो शिवरात्रि के दिन आप अपने घर में जहां भी हैं, अथवा शिवालय हो आपके घर के आसपास, शिवालय में जाएं। शिवालय में जा करके वहां भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पहले अपनी योग्यता, जब हमारी योग्यता नहीं होगा, जैसे कि हम लोग यज्ञ कराने जाते हैं
तो यज्ञ में अधिकार की प्राप्ति हेतु जो है यजमान गण को हम लोग पंचगव्य प्राशन कराते हैं जी, ताकि वह पंचगव्य प्राशन करने से। अच्छा, आप बता दीजिए एक बार, पंचगव्य को लेकर तमाम लोगों के अंदर भ्रांति रहती है, तो वो जो पंचगव्य में जो 5 पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जी, तो पंचगव्य में जो पदार्थ होते हैं वो गाय की दूध, गाय की दही और बछड़ा का जो है, बछिया का जो है मूत्र, गौमूत्र, और गो जो है गोबर, गाय का गोबर, और जल, गंगा जल जी, ये 5 द्रव्य होते हैं। मतलब ये पंचगव्य तैयार हो जाता है। दूध, दही, घृत और गोबर और गोमूत्र, ये 5 द्रव्य होते हैं। जी जी। फिर उनको जो है मंत्र से हम लोग अभिमंत्रित करते हैं, है ना, और जल से जो है उनका सिंचन करते हैं। फिर हम लोग यजमान की शुद्धि हेतु जो है उस यज्ञ के अधिकार की प्राप्ति हेतु हम लोग कहते हैं कि यत्वक अस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम। तो यह जो पंचगव्य है, इस पंचगव्य के प्राशन करने मात्र से क्या होगा, तो यत्वक अस्थि गतम पापम, इस शरीर में जो भी पाप है सब अस्थि में ही है, हड्डी में ही पाप है। तो हम जो नाना प्रकार के जो हमसे मनसा, कर्मणा, वाचा, हस्ताभ्याम, पदभ्याम, मुद्रेण, कई प्रकार के जो है शास्त्रों में जो है पाप बताए गए हैं, उन पापों के निवृत्ति के लिए हम जाने अनजाने, जानबूझ करके अनजाने में हमसे ना जाने कई प्रकार के पाप होते हैं, तो उसकी शुद्धि हेतु जो है उस पंचगव्य का प्राशन करने मात्र से जिस तरह से अग्नि के संसर्ग में काष्ठ आने से काष्ठ जल करके भस्म हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से उस पंचगव्य के प्राशन करने मात्र से हमारी जितनी भी पाप हैं उन सभी पापों की निवृत्ति हो जाए। यानी जो शिवरात्रि के दिन जी कोई भी व्यक्ति ये पंचगव्य बना करके और जो आपने बताया उस पद्धति से अपने आप को शुद्ध कर सकता है। जी जी जी। उसके बाद वो भगवान शिव की पूजा करे, आराधना करे। तो ये एक और बात लोग जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या उपवास का जो क्रम है वो पूरे दिन भर चलता है या फिर 24 घंटे का होता है या वो कुछ पहर का होता है, जैसे 8 पहर होते हैं, तो क्या कोई व्यक्ति जो है सुबह से व्रत है तो शाम को वो पारण कर ले या फिर वो 24 घंटा उसको व्रत रहना चाहिए? जी, तो शिवरात्रि पर हम बात करते हैं पर्व की, व्रत का जो नियम है। शिवरात्रि पर पूरे 8 प्रहर का आयाम जो है उसमें 4 प्रहर दिन का, 4 प्रहर रात्रि का। शिवरात्रि में जो है पूरे 24 घंटा जो है सुबह से लेकर के और जब तक अगले दिन जो है सूर्य का दर्शन ना हो जाए तब तक जो है व्रत करना चाहिए। पूरी 24 घंटा का व्रत है उसमें। अब जैसे उसमें कोई रोगी है तो रोगी के लिए कोई नियम नहीं है, वृद्ध हैं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है, छोटे बालक है तो बालक के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन जो शरीर से स्वस्थ है जी, उनके लिए जो है ये व्रत करना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए। 24 घंटे का व्रत करना चाहिए। यदि अगर व्रत कर रहे हैं तो पूरे 24 घंटा का व्रत कीजिए। अच्छा गुरुजी, एक बात और निकल करके आती है जी कि ये महाशिवरात्रि का जो व्रत है जी, उसमें पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए? पूजा की थाली में सर्वप्रथम जो है रोली होना चाहिए, फिर चावल होना चाहिए, काली तिल होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को जो है केवल चावल जो है अर्पण नहीं करना चाहिए, चढ़ाना नहीं चाहिए। भगवान शिव को केवल चावल, मतलब ऐसे चावल नहीं चढ़ाना चाहिए जी। चावल और तिल दोनों को मिश्रित करके ही जो है, ये आप सभी को जान लेना चाहिए कि भगवान शिव को सिर्फ जो है चावल, जिसको आप अक्षत कहते हैं, नहीं अर्पित करना चाहिए। पंडित जी बता रहे हैं कि उसके साथ में तिल भी होना चाहिए जी। बहुत सारे लोग सिर्फ चावल ही चढ़ा देते हैं जी जी जी। ये बहुत बड़ी आपने जानकारी दी जी जी जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चावल और तिल जो है युक्त जो है भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। और जहाँ शालिग्राम है
वहां पर यौ का प्रयोग करे, जौ का प्रयोग करे, जौ और तिल, वहां पर चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए जी, है ना। तो उसमें जो है इरोली जी, काली तिल मिश्रित चावल है, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य। जी। और ये क्या भांग जो लोग कहते हैं, मतलब भांग बहुत जरूरी है रखना? हाँ, भांग जो है भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए रखना जरूरी है। हाँ, इसलिए जो है भगवान शिव को जो है भांग अर्पण करना चाहिए, है ना। ये महाशिवरात्रि के व्रत से, महाशिवरात्रि के दिन पूजा से, या हम जो अभिषेक करते हैं उससे एक गृहस्थ जीवन में ये मान्यता है कि जो महिलाएं हैं, जो अन्य लोग हैं, वो करते हैं धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, निरोगता के लिए। और जो युवतियां हैं उनके लिए कहा जाता है कि अगर वो इस दिन व्रत रहती हैं, भगवान शिव का पूजन अर्चन करती हैं, तो उनको मन मतलब इच्छित वर की प्राप्ति होती है। इसके ऊपर आपका क्या कहना? जी, माता पार्वती ने ऐसा ही व्रत किया था भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। जी, माता पार्वती ने व्रत किया था और माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया इसी व्रत को करके। इसलिए हमारे देश की जो सनातनी माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं जी, इस व्रत को यदि अगर हमारी बहनें करती हैं तो उनको जो है उत्तम वर की प्राप्ति होगा, जो अच्छे वर उनको मिलेंगे। और जो हमारी माताएं हैं जो इस व्रत को करती हैं तो उनके पुत्र पौत्रादि, पुत्र पौत्र जो है सभी जो है सुखी रहेंगे, क्योंकि भगवान रुद्र की जो है, भगवान रुद्र जो है दुख को हरण करने वाले हैं। रुद्रम जो है दुखम द्रावयति इति रुद्रा, जो दुख को हर ले वही रुद्र है। तो भगवान शिव की आराधना करने से हमारे जीवन में जो भी संकट है वो सभी प्रकार की संकट से जो है हमें मुक्ति मिलती है। हम उस संकट से जो है दूर हो जाते हैं। हमारे ऊपर जिस भी प्रकार की कोई भी बाधा हो तो सभी बाधाओं से जो है हमें मुक्ति प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान शिव की हम आराधना करते हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं शिव की आराधना की योग्यता। पहले जो है आसन होना चाहिए बैठने के लिए, बिना आसन का पूजा नहीं करना। आसन पर बैठें, जल पात्र लें, जो जल आए उसमें आपके पास कुछ ना हो तो शुद्ध जो गिलास हैं उसको मिट्टी से, राख से धो करके, चम्मच इत्यादि सब धो धा करके और ले करके बैठे, उसमें गंगा जल ले करके, वो भी गंगा जल भी आपके पास उपलब्ध न हो तो कुएं का जल हो, कुएं का जल ना हो तो चापाकल का जल हो, और उस जल को लेकर के बैठें और सर्वप्रथम जो है आसन पर बैठ करके अपनी योग्यता। तो पहले जो है हम स्नान करने मात्र से हम बाहर से तो शुद्ध हो जाते हैं। हमारे यहाँ मंत्र में पढ़ा भी करते हैं पंडित जी लोग कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरा शुचि। अपवित्र से पवित्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम स्नान करने मात्र से, बहिकरण से, बाहर से तो शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन अंतःकरण से कैसे शुद्ध होंगे? विष्णुर्वा विष्णुवावस्था, हम जो है विष्णु के अवस्था से जो है हम बहुत दूर चले जाते हैं, हम नास्तिक बन जाते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम अपने ग्रंथों को नहीं मानते हैं, हम अपने ऋषियों को नहीं मानते हैं। इस तरह की जब हमारी कुबुद्धि हो जाए तो ऐसी कुबुद्धि के लिए जो है हमको सद्बुद्धि कैसे प्राप्त हो? तो सिर्फ जो है हरि नाम से। तो यस्मरेत पुंडरीकाक्षं, या जो हम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः आचमन इस तरह से आचमन करते हैं। तो जो हम सभी आचमन करते हैं वो केशव, भगवान केशव, भगवान नारायण, भगवान माधव, इनके नाम को लेकर के हरि स्मरण करके उसको जो है हम जल को पान करते हैं, और जल पान करके जो है हम अपने आप को अंतःकरण से जो है पवित्र करते हैं। तो अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? तो हरि के नाम से, हरि के नाम से ही हम शुद्ध हो सकते हैं। ऐसे कदापि नहीं हो सकते
है ना। और एक और बात है गुरुजी, हम आप चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं जी। कि सावन महीने में, सावन मास में जो भगवान शंकर की पूजा का पूरा एक मास होता है, तो उसमें लोग जो है पार्थिव पूजा को बड़ी प्राथमिकता देते हैं। जी। तो क्या महाशिवरात्रि के दिन भी पार्थिव पूजन का विधान है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, पार्थिव पूजन करना चाहिए। नमः पार्वती पतये हर